Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. And Assalamu alaikum, everyone. Once again, I welcome you all in a day three or a class three of Zero to Get Hired program sponsored by Skills Grid. Okay, so before we going to start our today's session, आज सैट संडे था, वीकेंड खत्म हो गया। कल से सबने अपनी रूटीन पे आना है। जितनी भी काम थे वो सारे हो चुके हैं। रिलैक्स करने का टाइम किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। तो माइंड में ना बहुत सारी गिल्ट जमा हुई होगी, बहुत सारी मेल होगी, बहुत सारा स्ट्रेस होगा, बहुत सारे काम का लोड होगा। तो उसको करते हैं आज थोड़ा सा लाइव। लेट्स डू क्विक मेडिटेशन जिसमें हम जस्ट डीप ब्रीथिंग करेंगे और छोटी सी इमेजिनेशंस करेंगे। फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आप जिस भी जगह पे बैठे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉपर मेडिटेशन समथिंग, ये छोटी सी बस एक्टिविटी है टू काम योर माइंड। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं जस्ट वहां पे बैठ जाएं। अगर आप मोबाइल से क्लास ले रहे हैं तो हेडफोन्स लगा के मोबाइल को साइड पे रख दें। अगर आप लैपटॉप से ले रहे हैं तो भी हेडफोन्स लगा के लैपटॉप को साइड पे करते हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। जिस भी पोजिशन में बैठे हुए हैं जस्ट बी इन द पोजिशन, लेकिन बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। जैसे जैसे जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देती जाऊं, यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। ओके, थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सब रेडी हैं फॉर दिस एक्टिविटी। थम्स अप कर दें जल्दी जल्दी से। ओके, ग्रेट। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है। अपनी आंखें कर देनी है बंद। ठीक है, अपने हाथ जो है वो आपने ढीले छोड़ देने हैं। अगर आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए नहीं हैं, तो फिर आपने अपने हाथ जो है वो अपनी नीज पे रखने हैं। ठीक है, नीज पे हाथ रखने के बाद अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और अपनी आंखें कर लें बंद। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठ जाएं, जस्ट क्लोज योर आईज। अपने हाथों को अपनी नीज पे रखें एंड जस्ट रिलैक्स। अपनी सांस की आवाज आ रही है आपको? आ रही होगी हल्की हल्की से। अगले, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक लंबा सांस खींचना है नोज से। इनहेल करना है आपने नाक से, जस्ट लाइक दिस। जब तक मैं बोलूंगी 1 2 3, आपने वो सांस नाक में रखना है और जैसे ही मैं बोलूँ एक्सेल, आपने मुंह के जरिए वो सारा सांस बाहर निकालना है। मेक श्योर कि जब भी आप इनहेल कर रहे हो, सांस खींच रहे हो, तो आपने पूरा सांस खींचना है। इतना खींचना है कि आपकी बॉडी जो बिल्कुल ऐसे गिरी हुई थी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। इस तरीके से आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। पूरी जान लगा के सांस खींचना है आपने। ठीक है, चले, लेट्स डू इट। आंखें आपकी बंद होनी चाहिए, पोस्चर बिल्कुल आपका ढीला होना चाहिए, हाथ आपके नीज पे होने चाहिए। नाउ इनहेल विथ मी। 1 2 3, exhale. Wait again. Inhale. 1 2 3, exhale. अब आंखें बंद की रखिए। कोई भी ऐसा मोमेंट सोचें जो आपके फेस पे स्माइल ला सकता है। A moment with your kid, a moment with your spouse, a moment with your friends. कोई भी ऐसा मोमेंट जो आपके माइंड में आते ही आपके फेस पे स्माइल आ जाए। Look at your smile. हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं आप सब, हंसते रहे। Think about that moment and keep smiling. इसी स्माइल के साथ once again inhale. 1 2 3, exhale. Okay, now quickly open your eyes and let's back to our session. I hope कि आप सबने किया होगा। अगर किया होगा तो इसका जरूर आपको फायदा भी हुआ होगा। ओके, सो कल हमने बहुत डिटेल के साथ जो है वो सारा सेशन पढ़ा था, जिसके बारे उसमें हमने क्या क्या चीजें कवर अप की थी वो मुझे कौन बताने वाला है। हु इज गोइंग टू टेल मी कि कल वाले सेशन के अंदर हमने कौन से टॉपिक्स को कवर अप किया था। वी हैव 6 पार्टिसिपेंट्स विद अस। मिस आसफा, आपकी आवाज नहीं सुनी मैंने अभी तक।
आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि हमने कल के सेशन में कौन कौन सी चीजें कवर की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, इसमें मुझे थोड़ा सा याद है बिकॉज मैंने कल की क्लास नहीं ली थी, मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग ली थी ड्यू टू माई इलनेस। और इसमें आई थिंक हमने वो पढ़ा था कि अगर हम किसी को अपनी प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज तो वो कैसे करते हैं, वो हमसे फायदा कैसे उठा सकते हैं, और हमने ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, और इसमें हमारा सर्वे क्या होगा, और ऑडियंस कौन सी होगी, अगर हम ऐड देंगे तो वो कहाँ किस ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, कैसे वो पहुंचनी चाहिए, उसके बेनिफिशियल क्या होने चाहिए। आई थिंक दिस। यस यस, हमने इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ा था। यस मोमना, यू वांट टू से समथिंग? कुछ ऐड करना है आपने? ये कल हमने क्या क्या पढ़ा था? चैट बॉक्स का तब इस्तेमाल किया करें जब मैं बोलूं, अदरवाइज जस्ट अनम्यूट किया करें माइक को और बोला करें। यस मिस मोमना, यू वांट टू से समथिंग? आपने हैंड भी रेज किया था। अलीशा, आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे? हमने कल क्या क्या पढ़ा था? अस्सलाम वालेकुम मैम। कल हमने ये पढ़ा था कि हमने अपनी नीश को कैसे मतलब बनाना है। हमने अपनी हमें पता होना चाहिए कि हम मतलब हमारा एक विजन क्लियर होना चाहिए कि हमने अपनी कौन सी ऑडियंस को जो है ना वो टारगेट करना है। फिर आपने एक वो रोड मैप सा बताया था कि जब हम उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएंगे तो उसमें हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने कहा था, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, अब वो मुझे भूल गई है कि वो क्या थी। ओके, मैंने कहा था, मैंने ये अलर्ट दिया था, ये अलार्म लगाया था कि मैं रिपीट नहीं करूंगी, बट आप फिर भी भूल गए। चले कोई नहीं, यू गाइस हैव रिकॉर्डिंग्स, तो जब भी आप लिंक्डइन पे उन सारी चीजों को अप्लाई करने लगे हैं तो आप लोग रिकॉर्डिंग्स अगेन से देख के वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो आज जो है वो हम लिंक्डइन का ऑडिट करने वाले हैं, बट बिफोर ओपनिंग द लिंक्डइन आई वांट टू नो कि किस किस का लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ है और किस किस का नहीं बना हुआ। अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ है, मैम मेरा जस्ट बना टाइप। हुआ है। ओके, आपका बना हुआ है। और किस किस का बना हुआ है? जस्ट टाइप यस और नो। अगर बना हुआ है तो यस, नहीं बना हुआ तो नो। बना हुआ है। दो का बना हुआ है। तीन का बना हुआ है। अलीशा का नहीं बना हुआ। आसमा का भी बना हुआ है। चार का बना हुआ है। एक का नहीं बना हुआ, बाकी सबका बना हुआ है। क्या? जिन जिनका बना हुआ है, अब उन सब ने क्या करना है? मेरे साथ ही यहाँ पे ही मेरे साथ आप लोगों ने अपना लिंक्डइन जो है वो ओपन करना है, ठीक है? अपने लिंक्डइन को आप जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पे आपके पास कुछ ये वाली चीजें आ जाती हैं। दिस वन सेक्शन, ठीक है? आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्या उन सारी चीजों को लेके आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी कवर पिक्चर, आपका बायो सेक्शन और आपका जो अबाउट सेक्शन है वो उस तरीके से डिजाइन हुआ हुआ है या नहीं? अभी अभी अपनी प्रोफाइल उसको ओपन करें और खुद ही रेट डाउन करें कि कितना वो आपकी नीश के साथ कनेक्टेड है। 1 से लेके 5 तक उसको रेट करें और चैट बॉक्स में ड्रॉप करें। यू गाइज हैव 2 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी। ओके, आसमा इज सेइंग कि 50% कनेक्टेड है। 0.5 मशाल, ओके। और बाकी लोग? अच्छा, मशाल में आपका नाम सही प्रोनाउंस करती हूँ, इट्स मशल या फिर मशाल? मासूमा इज सेइंग कि उनका 50% कनेक्टेड है, ओके। मोमना इज सेइंग कि मेरा 65% कनेक्टेड है। अब वो जो बाकी पर्सन, ओके थैंक यू मशाल। अच्छा, अब जो बाकी परसेंट आपको लगता है ना कि आपका कनेक्टेड नहीं है, लेट्स फाइंड आउट द गैप। सबसे पहली चीज, आपके लिंक्डइन पे आते ही सबसे पहला इम्पैक्ट जो होता है ना ऑडियंस का, जब भी हम कोई चीज खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? फर्स्ट इम्प्रेशन देखते हैं, दुकान कैसी है। अगर दुकान की हालत खराब होती है, क्या हम उस दुकान में जाके कोई चीज परचेज करना पसंद करते हैं? ऑब्वियसली नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि दुकान की हालत ही खराब है तो दुकान का माल कैसा होगा? बिल्कुल, आपकी ये लिंक्डइन की प्रोफाइल भी आपकी एक शॉप है, एक रिमोट शॉप है, ठीक है? जब उसकी हालत खराब होगी तो लोग यहाँ से क्यों कोई चीज लेंगे? ठीक है? तो सबसे पहले जो चीज बनाने वाली होती है, इट्स योर प्रोफाइल पिक्चर एंड योर कवर पिक्चर। अब ये बनाते वक्त
सबसे पहले जिस चीज का ख्याल रखना है, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपका हेड शॉट होना चाहिए। ठीक है, आपकी सेल्फी ना हो, आपका साइड पोज ना हो, आपकी कोई बहुत ही नॉन प्रोफेशनल पिक्चर ना हो। ठीक है, आपका बैकग्राउंड नजर नहीं आना चाहिए। हमेशा आपकी प्रोफाइल पिक्चर में आपका बैकग्राउंड सॉलिड होना चाहिए, ताकि पता चले इट्स यू। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म तब नजर आएगी जब आपकी प्रोफाइल पिक्चर का बैकग्राउंड सॉलिड होगा, वो हेडशॉट के साथ क्लिक हुई हुई होगी और प्रोफेशनल लगेगी। ठीक है, कोई एस्थेटिक पोज नहीं लगाना, कोई एस्थेटिक पिक्चर नहीं लगानी है। इट्स योर प्रोफेशनल अकाउंट, तो आपने इसको उसी तरीके से हैंडल करना है। राइट, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब आप जिनका अकाउंट नहीं है वो जैसे अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहला काम उनका ये प्रोफाइल पिक्चर है। तो अगर अभी आप लोगों में से किसी की पिक्चर इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पिक्चर्स नहीं है, तो आपने आज की क्लास के बाद जो काम करना है वो यही करना है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को एडिट करेंगे। राइट, अच्छा, अब मुझे आप लोग सब चैट बॉक्स के अंदर ये बताएं कि जो पॉइंट्स अभी मैंने बताए हैं, मिस समरा, आपको क्या नहीं मिल रहा? आई डिडंट गेट योर पॉइंट, व्हाट यू वांट टू से। मैम आपने सजेस्ट किया कि कितना कनेक्टेड है, वो कनेक्शन वाली जो स्टार्ट में बात की है, तो वो चीज मुझे नहीं समझ आई कि मैं अपने अकाउंट को कैसे रेट करूं। इज दिस मेंशन समवेयर? नहीं नहीं, मैंने ये कहा था कि जो आपका अकाउंट है, जो नीश वाली लाइंस हमने कल बनाई थी ना, अपनी अपनी जो ऑडियंस बनाई थी, अपना जो एवटार बनाया था, अपनी ऑडियंस की हमने डेमोग्राफिक्स बनाई थी और बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर किए थे। आपने उन आंसर्स को जहन में रखते हुए अपनी प्रोफाइल को रेट करना है कि क्या ये आपकी नीश के अकॉर्डिंग बनी हुई है या नहीं बनी हुई। अगर बनी हुई है तो ठीक है, कितना ठीक है, ओके। परसेंट बनी हुई है, वो आपने रेटिंग्स सही। देनी थी अपनी प्रोफाइल। जी, अच्छा, अब आप सबने मुझे ये बताना है अपनी अपनी जो आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, क्या वो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उनका बैकग्राउंड सॉलिड है, क्या वो हेडशॉट की पिक्चर है, क्या वो पिक्चर प्रोफेशनल है। इन तीनों में से 3 पॉइंट्स आपकी पिक्चर को मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है, कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? जस्ट ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। हेडशॉट मीन्स आपकी फ्रंट पिक्चर है जिसमें आपका फेस क्लियरली विजिबल है। जैसे हम आईडी कार्ड के लिए पिक्चर लेते हैं ना, बस आईडी कार्ड के लिए हम बिल्कुल पूरा का पूरा अपना फेस जो है वो अपने शनाख्ती कार्ड के अंदर या डोमिसाइल के अंदर ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें लिंक्डइन पे आप थोड़ा सा पीछे से ले ही सकते हैं। ओके, आसफा इज सेइंग कि नहीं, उनकी पिक्चर ऐसी नहीं है। मशाल इज सेइंग 1 पॉइंट इज मिसिंग। मोमना के लिए 2 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट नहीं है। आसफा के भी 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट नहीं है। तो अभी आज की क्लास के बाद जो ट्यूसडे वाला टास्क ना आप लोगों का, वो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको यही टास्क मिलेगा जो आज की क्लास में मैं कवर अप कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाने हैं। अच्छा, अब प्रोफाइल पिक्चर हो गई। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछें। जस्ट डायरेक्टली पूछ लिया करें, जरूरी नहीं है कि आप पहले हाथ खड़ा करें फिर उसके बाद पूछें। मैंने कहा आपने कौन सी 3 पॉइंट्स बताई थी, एक हेडशॉट की और दूसरी प्रोफेशनल पिक्चर और तीसरा बैकग्राउंड बताया था। जी, आपका बैकग्राउंड जो है वो सॉलिड होना चाहिए। कोई मतलब अ, किसी कमरे का बैकग्राउंड ना हो, किसी महफिल का बैकग्राउंड ना हो, कोई व्यू ना हो बैकग्राउंड पे, जस्ट वो एक सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए, 1 कलर बैकग्राउंड। ठीक है, ओके ओके। ओके। जैसे ही हमारी प्रोफाइल पिक्चर हो जाती है उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है, दैट इज द कवर पिक्चर ऑफ योर लिंक्डइन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉरी, क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जब आप लिंक्डइन पे स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं ना, तो जिस तरीके से हम इंस्टाग्राम चलाते हैं और इंस्टाग्राम पे नीचे कभी कभी हमें किसी की प्रोफाइल्स नजर आ रही होती हैं, फेसबुक जो है वो हमें सजेशंस भेज रहा होता है कि ये इसकी प्रोफाइल है, ये इसकी प्रोफाइल है। तो लिंक्डइन जब किसी को इस तरह की सजेशंस दे रहा होता है, या कुछ लोग कोई और नाम प्रोफाइल में सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन सर्च इंजन के अंदर आपका नाम आ जाता है, तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपकी कवर पिक्चर वहां पे आती है। यानी पहला इंप्रेशन आपका कवर पिक्चर से जाता है। तो आपकी कवर पिक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर ब्रांड स्टेटमेंट।
जो ब्रांड लाइन हम लोग कल बना रहे थे ना, जो कि ऑब्वियसली आप लोग जब असाइनमेंट करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से रिफाइन करके बनाएंगे, वो आपकी ब्रांड स्टेटमेंट इस कवर इमेज के अंदर होनी चाहिए। और आपका कवर इमेज बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्लासी होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना हो इसके अंदर। नंबर वन नंबर वन पॉइंट फॉर द कवर इमेज इज कि बहुत ज्यादा क्लासी होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेक्स्ट यूज ना हुआ हो, बहुत सारे आइकन्स यूज ना हुए हुए हों, और आपकी ब्रांड स्टेटमेंट इसके अंदर होनी चाहिए। और आपकी पिक्चर जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। राइट साइड पे इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि राइट साइड पे हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आ रही होती है। ठीक है। और हमेशा आपने सीटीए ऐड करना है। सीटीए मीन्स कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन यानी कोई भी अगर आपकी ब्रांड स्टेटमेंट पढ़ता है और उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो सीटीए का मतलब ये होता है कि वो प्रॉब्लम आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं वो आपने लिखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आई एम अ करियर काउंसलर एंड इंटर्नशिप डायरेक्टर, तो ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर इन दोनों में से कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए तो यू हैव टू डीएम मी। किस तरीके से मैं ये सॉल्व करूंगी? वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन के जरिए सॉल्व करूंगी। ठीक है। डीएम आप मुझे करेंगे तो मैं आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है। यानी मैंने क्या ऐड कर दिया अपने कवर के अंदर? सीटीए, कॉल टू एक्शन जिसे हम कहते हैं। कॉल टू एक्शन के बारे में भी हम जब पोस्टिंग के ऊपर आएंगे ना फिर और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट कवर पिक्चर के लिए ये वाले पॉइंट्स आपने नोट करना है। नाउ अब जब आपने कवर पिक्चर के पॉइंट्स तो समझ लिया, सवाल ये आता है कि इसको बनाएं कैसे। वी आर नॉट ग्राफिक डिजाइनर्स, हमें कैनवा चलाना भी नहीं आता, हमें फोटोशॉप भी नहीं चलाना आता, तो इसको बनाएं कैसे? आई एम अ फोटोशॉप यूजर। मैं एक एक पिक्चर जो है ना वो घंटों लगा के फोटोशॉप पे एडिट करती हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली जब से मैंने क्लॉड या चैट जीपीटी का प्रो वर्जन यूज करना शुरू किया है, मैंने ग्राफिक्स बनाना छोड़ दिया है। बहुत कम ऐसा टाइम आता है जब अंदर का डिजाइनर जाग रहा होता है तो मैं बैठ के कोई डिजाइन खुद से बना रही होती हूँ। अदरवाइज व्हेन यू हैव एआई तो उसका इस्तेमाल करें ना। ठीक है। लेकिन उसका इस्तेमाल बस वाइजली करना है, उसको प्रॉम्प्ट अच्छे से देना है। अब प्रॉम्प्ट कैसे देना है उसके लिए भी हम एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे। सो यू हैव टू गो डीप सीक। डीप सीक एक वेबसाइट है जिससे आप रोमन में भी बात करेंगे ना वो आपसे रोमन में भी बात करेगा। इसका आपने एक्सपर्ट वाला वर्जन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे रोमन में आपने अपने कवर के बारे में इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। कुछ भी कोई भी आपने जो 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 पॉइंट्स आप लोगों को मैंने बताए वो पॉइंट्स आपने ऐड किए और अपनी इमेज जो है वो आपने यहाँ पे ड्रॉप की, इमेज लगा दी और उसको कहा कि मुझे जो है वो प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो क्योंकि मुझे ग्राफिक जनरेट करवानी है। इसने आपको प्रॉम्प्ट बना के दिया। जस्ट कॉपी इट। कॉपी करने के बाद आपने आना है चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे आके यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट आपने पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप उसको पेस्ट कर देंगे तो उसके बाद अपनी इमेज इसमें अटैच करनी है और आपका कवर इमेज रेडी हो जाएगा। मेक श्योर मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी एआई टूल को कोई इमेज जनरेट करने के लिए या कोई ग्राफिक जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपने प्रॉम्प्ट बहुत डिटेल में देना है। उसको सब कुछ बताएं कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए जनरेट करवा रहे हैं, साइज क्या होना चाहिए, कलर्स कौन से यूज करने हैं, सारी चीजें आपने डिसाइड करके उसको बताना है कि अब मेरी चीज जनरेट कर। नाउ एक और यहाँ पे मैंने नया वर्ड यूज किया, दैट इज साइज। अब आप कहेंगे हमें तो नहीं पता कि लिंक्डइन कवर का क्या साइज होता है। यू हैव गूगल, सो यू जस्ट हैव टू गूगल इट। व्हाट्स द साइज ऑफ व्हाट्स द साइज ऑफ लिंक्डइन कवर। ठीक है। या आपने सर्च किया, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लिंक्डइन का जो कवर है उसका क्या साइज है। ठीक है। यहाँ से आके देख लें या फिर इमेजेस में जाके देख लें, वो आपको साइज बता देगा। ठीक है। ये रहा 11128 191 पिक्सल्स।
अच्छा, इस पिक्सल्स का क्या मतलब होता है? कभी कभी आपको ये इंचेस में नजर आएगा साइज, और कभी कभी आपको ये पिक्सल्स में नजर आएगा साइज। पिक्सल का शॉर्ट फॉर्म यूज होता है px, और इंचेस का फॉर्म यूज होता है in। पिक्सल्स का मतलब होता है वो ग्राफिक्स जो जनरेट की जाती हैं फॉर द स्क्रीन। ठीक है, अभी मैं आपको क्लास दे रही हूँ, कहाँ से दे रही हूँ? स्क्रीन से दे रही हूँ। आप अभी क्या चीज देख रहे हैं? मेरी स्क्रीन देख रहे हैं। तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन का जो साइज है वो पिक्सल्स में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी ग्राफिक्स यूज हुई हुई है वो सिर्फ स्क्रीन तक है, वो स्क्रीन से बाहर नहीं आ सकती। जो चीज स्क्रीन से बाहर आती है उसका साइज हमेशा इंचेस में सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो चीज अब आप लिंक्डइन का जो कवर बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये लिंक्डइन का कवर जो है वो सिर्फ स्क्रीन पे रहेगा, स्क्रीन से बाहर नहीं आएगा। आपने उसको प्रिंट आउट नहीं करवाना। तो जब प्रिंट आउट नहीं करवाना तो इसकी साइज की जो मार्जिन है वो हम किस में लेंगे? पिक्सल्स में लेंगे। ठीक है, तो आपने उसको साइज भी बताना है गूगल पे से देख के। उसके बाद आपने उसको कलर स्कीम भी बतानी है। नाउ व्हाट इज कलर स्कीम? कलर स्कीम क्यों जरूरी है? क्योंकि कलर्स आपकी साइकोलॉजी को बताते हैं। ठीक है, कैसे? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। चलो मैं सवाल पूछती हूँ। आपने कभी सोचा है कि जितनी भी पाकिस्तानी वेडिंग्स होती हैं वो डार्क कलर्स के अंदर क्यों होती हैं? उनकी हमेशा थीम डार्क कलर की क्यों होती है? कभी आपने सोचा हॉस्पिटल्स हमेशा वाइट कलर के ही क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा रेड, सॉरी, कभी आपने सोचा कि जो अलार्म वाले साइन होते हैं, इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर रेड कलर क्यों ज्यादा से ज्यादा यूज हुआ हुआ होता है? कभी सोचा है आपने क्या वजह है इसके पीछे की? ऑफिसेस की बिल्डिंग हमेशा ब्लू कलर में आपको नजर आएगी। बहुत कम ऐसा होता है कि कॉरपोरेट कंपनीज जो है वो किसी और कलर में हो। मोस्टली 90% आपको ब्लू कलर में नजर आएगी। इसके पीछे की क्या वजह है? रेड डेंजर में भी। रेड इज नॉट फॉर डेंजर। रेड जो है वो बहुत आपके इमोशंस को ना जल्दी वो कर देता है, जगा देता है। लाइट कलर पीसफुल होते हैं, वो किसी ना किसी चीज को इंडिकेट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली यही पॉइंट है अलीशा। क्लैपिंग फॉर यू। ऐसे ही है, कलर्स क्या कर रहे होते हैं? किसी ना किसी चीज को इंडिकेट कर रहे होते हैं, आपके इमोशंस को, आपकी पर्सनालिटी को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए लिंक्डइन पे ये सारी चीजें करने से पहले आपको अपनी एक कलर ब्रांडिंग बनानी होगी। अब कलर ब्रांडिंग कैसे बनाएं? उसके लिए भी हमारे पास गूगल है। हम गूगल पे आके यहाँ पे जाएंगे कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर। जैसे ही मैंने कलर कॉम्बिनेशंस लिखा, मेरे पास एक वेबसाइट आती है colors.co के नाम से, और दूसरी वेबसाइट आती है colorhunt.co के नाम से। ठीक है, ये दोनों वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं। आपने इन पे जाना है और यहाँ पे आपको ढेर सारे कलर कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू पिक according to your personality and according to your services that you are providing on LinkedIn। और फिर वही कलर कोड्स आपने प्रोवाइड करने हैं चैट जीपीटी को। आज पर जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं ये पॉइंट क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपने इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आके आपने सर्च कर लें कि मुझे जो है वो किस तरीके के कलर्स चाहिए। मुझे डार्क कलर्स चाहिए, मुझे लाइट चाहिए, मुझे क्रीम कलर्स चाहिए, मुझे क्रिसमस के हिसाब से चाहिए, मुझे वेडिंग के हिसाब से चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मुझे थेरेपी से रिलेटेड कलर्स चाहिए। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पे सर्च करूंगी ये मुझे थेरेपी से रिलेटेड जो है वो कलर्स दिखाएगा। मेरा नेट जो है वो स्लो जा रहा है। ओके, चलें सपोज करते हैं कि ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है ये इसने मुझे थेरेपी के बाद दे दिया है, और यही कलर कॉम्बिनेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया है अपनी पूरी लिंक्डइन की थीम के लिए। ठीक है, अब जब मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रही होंगी तो यहाँ पे आके मैं इस कोड के ऊपर जैसे ही अपने माउस से डबल क्लिक करूंगी, डबल क्लिक करते ही कॉपीड लिखा हुआ आया। दोबारा से नोटिस करें, जूम करें अपने मोबाइल से स्क्रीन को और चेक करें। मैंने जैसी कलर के ऊपर अपना माउस का कर्सर रखा तो मेरे पास यहाँ पे एक कोड नजर आ रहा है। इस कोड पे जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो कॉपीड लिखा हुआ आया। कॉपीड हो गया। अब जब आपने ये
कलर कॉपी कर लिया तो आप चैट जीपीटी पे आके जब उसको कलर्स की डिटेल्स बता रहे थे तो वहां पे आके आपने कंट्रोल वी करके कलर्स जितने भी थे, चारों कलर्स, वो आपने ड्रॉप कर देने यहाँ पे। ठीक है। अब कलर स्कीम चूज करना क्यों जरूरी है? एक वजह तो बता दी मैंने आपको कि कलर्स जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी सर्विसेज को इंडिकेट करेंगे। ठीक है। दूसरी वजह ये है, आपकी प्रोफाइल लोगों को आपके कलर्स की वजह से भी याद रह जाती है। ठीक है। जैसे ही नाम आया किसी के जहन में, आसफा, आसफा पाइथन है, उसकी प्रोफाइल ब्लू कलर की होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि उसकी सारी पोस्ट ब्लू कलर की होती है। नाम नहीं याद आ रहा, एक पाइथन लड़की थी, उसकी प्रोफाइल होती है और मोस्टली ना उसकी सारी ब्लू कलर की पोस्ट होती है। फिर आप क्या करोगे? लिंक्डइन पे आके ब्लू कलर की पोस्ट को ढूंढोगे, ढूंढते ढूंढते आपको आसफा मिल जाएगी। इसलिए भी आपकी कलर स्कीम जरूरी होती है। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है कैनवा पे। ठीक है। सिंपल कैनवा खोलना है, लॉग इन करना है, फ्री वाला वर्जन यूज करना है। अभी कोई हम पेड वर्जन नहीं यूज कर रहे हैं किसी भी चीज का, क्योंकि हम बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। ठीक है। यहाँ पे आके आपने कोई भी पोस्ट उठा लेनी है। ठीक है। फॉर सपोज मैंने जो है वो ये वाली उठा ली पोस्ट। कोई भी पोस्ट आपने उठाई, उठाने के बाद उस पर जो भी डिजाइन बना हुआ है उसको ड्रैग करके डिलीट कर दें। ठीक है। ये सारा का सारा डिजाइन जो है डिलीट करते हैं, प्लेन कर दें इस कैनवस को। ठीक है। और वो जो कलर कोड्स आपने सर्च किए थे ना, वो दोबारा से यहाँ से कॉपी करें, कैनवा पे आए, एलिमेंट्स पे जाएं, यहां से आके शेप पे क्लिक करें, शेप पे क्लिक करके एक डब्बा उठाएं और इस डब्बे को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जैसे ही आपने डब्बे को यहाँ पे पेस्ट किया तो ऊपर आपके पास कलर का ऑप्शन आ रहा था, उस कलर पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे आके जो ऊपर सर्च बार आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आके आपने कंट्रोल वी कर दिया। वो जो कलर आपने यहाँ से चूज किया था ना, ये वाला, ये सेम कलर आपके पास कैनवा पे आ गया और इस डब्बे का आपने वो कलर बना दिया। इसी डब्बे को दोबारा से आपने करना है कॉपी, थोड़ा सा दूर इसको रखना है आपने। ठीक है। और दोबारा से इस वेबसाइट पे आना है, ये कलर आपने किया कॉपी, जिससे आप कैनवा पे आए, यहाँ पे आके आपने कलर पे क्लिक किया, कंट्रोल वी किया, ये कलर आ गया, इसको आपने ये बना दिया। फिर इसी को आपने दोबारा से डुप्लीकेट किया, नीचे किया, और आपका जो तीसरा कलर था फिर डुप्लीकेट किया, जो आपका चौथा कलर था, वो चार डब्बे आपने यहाँ पे बना दिए। अब ये चार डब्बे बनाने से होगा क्या? एक और हिंट मैं आपको दे देती हूँ। आपने टेक्स्ट पे जाके इन डब्बों के ऊपर उस टेक्स्ट का कोड भी लिख देना है। ये कोड लिख दिया यहाँ पे, ये इसका कोड था, इसको आपने व्हाइट कलर में चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब आपके पास कलर भी नजर आ रहा है और कलर का कोड भी लिखा हुआ आ रहा है। अब होगा क्या, अगर ये वेबसाइट कट गई, अब आप एकदम टेंशन में नहीं आएंगे, अरे 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 अरे, मेरे कलर कोड्स कहाँ चले गए, मेरी कलर स्कीम जो मैंने चूज की थी वो कहाँ चली गई। आपके पास कैनवा पे ये वाली फाइल पड़ी होगी, आप जस्ट कैनवा खोलोगे और अपनी मर्जी के कलर्स यहाँ से उठाओगे और चैट जीपीटी को बोलोगे हर बार अपनी पोस्ट बनाते हुए कि यही कलर कॉम्बिनेशंस यूज करते हुए आपने मेरी पोस्ट बनानी है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मिस आसफा, आप कुछ कहना चाह रही थी या कुछ पूछना चाह रही थी? मैम मैं इसमें कुछ एक चीज ऐड करना चाह रही थी, जैसे कि आपने सोचा लास्ट पे कैनवा यूज किया, अगर हम सबसे फर्स्ट पे कैनवा करें ना यूज, उसके सर्च बार में जाके हम लिखे ना कि हमें लिंक्डइन के लिए अपनी और अपना सब बताएं डेटा कि हमें ऐसे ऐसे इतने बैनर चाहिए, तो वो बहुत सारे मतलब बैनर्स आपको दे देता है। और आपको इवन के कलर जो मर्जी हो, आप वो बैनर बना लें एंड देन गूगल जेमिनाई को बोले, वही उसे डाउनलोड करें, गूगल जेमिनाई को देके ये मेरा बैनर है, इसमें कलर चेंज कर दें। ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। इफ यू थिंकिंग जब फिर 3 स्टेप आइए। हाँ जी, ऐसा भी कर सकते हैं। और इवन आपके पास कैनवा पे बने बनाए टेम्पलेट्स भी होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सब कैनवा कैनवा को यूज करना भी एक थोड़ा सा प्रोसेस है, एक थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है, और वो सबको नहीं आता। इस वजह से मैंने एआई टूल्स को डिस्कस किया, ताकि हम एआई टूल्स भी देख सकें कि वो किस तरीके से ग्राफिक्स के अंदर हमारी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज जो तरीका में सासवा ने बताया है वो भी यूजफुल है। उसके अलावा एक और तरीका भी है, वो ये कि आप जब कैनवा के होम वाले सेक्शन बार में जाते हैं
यहाँ पे आके आप जब सर्च करते हैं कैनवा बैनर, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं देता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैनवा के डिजाइन बहुत गंदे होते जा रहे हैं। जैसे ही आप कैनवा बैनर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको जो है कुछ टेम्पलेट्स दिखाता है, ठीक है। कैनवा कवर या कैनवा बैनर आप लिखेंगे तो ये आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाएगा ये, ठीक है। इनको भी आप एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशंस आपको मिल जाएंगी, आप किसी भी चीज को एडिट कर सकते हैं। अब हम कैनवा को पढ़ेंगे लेकिन किसी और दिन पढ़ेंगे, अभी इतना ही काफी है आपकी कवर पिक्चर को समझने के लिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है कवर पिक्चर और प्रोफाइल पिक्चर को लेके? ठीक है, अब जो आपको नेक्स्ट असाइनमेंट मिलेगी वो इसी के ऊपर मिलेगी, और आपकी मार्किंग जो है वो इसी के बेस पे होगी कि आपने सारे पॉइंट्स फॉलो करते हुए अपनी कवर और प्रोफाइल बनाई है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है आपका बायो वाला सेक्शन। अब ये जो आपका बायो वाला सेक्शन होता है ना, ये यहाँ से एडिट होता है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, फर्स्ट नेम ऑब्वियसली आपका अपना नाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है आपकी हेडलाइन। अगेन हेडलाइन में आपकी सबसे पहली जो स्टार्टिंग लाइन है ना, वो आपकी होनी चाहिए आपकी ब्रांड स्टेटमेंट। उसके बाद आपने बताना है हु यू आर, ठीक है। ये बताना भी जरूरी है कि आप कौन हैं। सिर्फ आपने क्लाइंट की ही बात नहीं करनी है, आपने क्लाइंट को रीअश्योरेंस भी देनी है कि हाँ भाई मेरे पास एक ऑथेंटिक चीज है आपको देने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास आती है जनाब आपका कंट्री, आपका पोस्टल कोड और आपकी एजुकेशन, वो आपने ऐड करनी है, आपकी इंडस्ट्री। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, तो आपकी जो बायो वाला सेक्शन है वो आपका एडिट हो जाएगा, ठीक है। बायो वाले सेक्शन के बाद जो चीज आपने एडिट करनी है दैट इज योर अबाउट सेक्शन। अच्छा, जैसे ही मीटिंग एंड हो जाए आपने दोबारा से इसी लिंक से ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। अब आपकी अबाउट सेक्शन में जो आपकी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए वो आपकी ऑडियंस का पेन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। आपके अबाउट सेक्शन की पहली पॉइंट, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम हुक बोलते हैं सोशल मीडिया की लैंग्वेज में, हुक। आपका जो हुक है अबाउट का, वो आपकी ऑडियंस का, जिनको आप सर्व कर रहे हैं, पेन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये बताना है कि आप उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फिर आपने ये बताना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में अगेन आपके पास आता है CTA, कॉल टू एक्शन, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, आपके अबाउट सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट आपकी ऑडियंस जिसको आप सर्व कर रहे हैं उनका पेन पॉइंट हो। अब आपको उनका पेन पॉइंट कैसे पता चलेगा? जब आप अपनी ऑडियंस को सर्च करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, ठीक है, जो कि आप अपनी जो असाइनमेंट आपको दी हुई है वो बनाने के लिए जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो डॉक्यूमेंट जब आपका रेडी होगा तो आपको अबाउट लिखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, when you are about to write about section of your LinkedIn, point number 1 is आपने स्टार्ट करना है पेन पॉइंट ऑफ योर ऑडियंस से, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2 इज आपने बताना है आप उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने बताना है। जो सॉल्यूशन आप दे रहे हैं उस सॉल्यूशन की स्ट्रैटेजी आप क्या यूज कर रहे हैं वो बताएं ऑडियंस को, ताकि जब ऑडियंस इस सेक्शन को पढ़ रहा हो उसको लगे मुझसे बात हो रही है, ठीक है। जितना ज्यादा आप इसको कन्वर्सेशनल टोन के अंदर रखेंगे उतना ज्यादा आपकी ऑडियंस के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। देन आपके पास लास्ट वाला जो सेक्शन आएगा वो आपका होगा CTA। इज दैट क्लियर? ये 3-4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? the profile picture, the cover picture, the bio section and the about section। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दें।
यही आपके पास कल स्लाइड्स में भी मटेरियल था। प्रोफाइल पिक्चर, द बैनर, द हेडलाइन, द अबाउट सेक्शन। अब ये जो पोस्ट और एक्टिविटी वाला पार्ट है, जो पोस्टिंग वाला पार्ट है, उस पे हम बहुत बाद में आएंगे। अभी तो हम अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक सबको अगर क्लियर हो गया है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज फिर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि उसके बाद वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, तो वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा और ओवरवेलमिंग हो जाएगा बहुत सारा, और आप फिर इस टास्क को सही से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क अबाउट मैम जैसे सेक्शन। बैनर है, तो बैनर के लास्ट में ना मैंने देखा है कि समथिंग बहुत ज्यादा सीनियर्स लोगों ने ना अपनी जीमेल आईडी और पोर्टफोलियो आईडी दी होती है, उसका लिंक वगैरह दिया। क्या है, ऐसा करना बेनिफिशियल है हमारे लिए? अच्छा, लगा सकते हैं? कवर के अंदर ईमेल आईडी ऐड करना इज अ गुड ऑप्शन। आप अपने नंबर भी ऐड कर सकते हो अगर आप वो नंबर अपना बिजनेस के लिए यूज करते हैं, ईमेल आईडी भी। लेकिन पोर्टफोलियो का लिंक ऐड करना इज नॉट अ बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि लिंक आपका क्लिकेबल नहीं होता। उसके लिए आपको ना लिंक्डइन प्रो लेना पड़ता है अगर आप कवर से अपना लिंक क्लिक करवाना चाहते हैं तो। उसके लिए ना हमारे पास एक और ऑप्शन आता है यहाँ नीचे जाके, फीचर्स का। उसको जब हम डिस्कस करेंगे ना, ये वाला जो सेक्शन है, उसमें हम अपना पोर्टफोलियो का लिंक वगैरह ऐड करेंगे, तो वहां से फायदा हो सकता है। कवर के अंदर ऐड करने से कोई भी फायदा नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है अबाउट, मैम दोबारा जस्ट इसके अगर अंदर हमारी दोस्ती कोई है, आप हम उसका नाम भी तो लिख सकते हैं ना? किसका नाम लिख सकते हैं? जस्ट अबाउट, अगर आपको पता हो क्या गलोड गिटहब आईडी हमारी होती है, तो समथिंग वही उसका लिंक। जी जी, आप लिख सकते हैं उसका नाम वगैरह जो है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन लिंक्स ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि लिंक जो होता है वो क्लिकेबल नहीं होता। अदरवाइज आप अपनी जीमेल का नाम, अपने पोर्टफोलियो का नाम, अपने इंस्टाग्राम का हैंडल, वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने चैट बॉक्स के अंदर एक मैसेज ड्रॉप किया हुआ था कि अबाउट सेक्शन एक बार रिपीट करते हैं। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज, आपकी जो स्टार्टिंग है अबाउट सेक्शन की, वो ऑडियंस के पेन पॉइंट से होनी चाहिए। ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है वो मैंने कल की क्लास में बहुत डीप में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपने बताना है कि आप हेल्प क्या कर रहे हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आप जो हेल्प कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो आपने बताना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज CTL, कॉल टू एक्शन आपने ऐड करना है, कि वो आपसे कैसे राब्ता करें। ये जो सारी आपने उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको बताया है, उस तक पहुंचने के लिए वो आपके पास कैसे आए, वो आपने ऐड करना है। दैट इज योर अबाउट सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे कवर पिक्चर के अंदर किसी ने कुछ नोटिस किया? मैं कब से वेट में थी कि कोई खुद ही बताएगा, लेकिन किसी ने नहीं बताया, तो चले मैं पूछ लेती हूँ कि इसके अंदर कुछ नोटिस किया आपने? पहले से किया या मेरे कहने के बाद किया, ये जरूर बताइएगा। माइक अनम्यूट करके बताएं कि इसमें क्या चीज है, समथिंग रॉन्ग और समथिंग गुड। किसी को कुछ नहीं लग रहा है इस पिक्चर के अंदर? मैम जी मुझे लग रहा है जो ऊपर वाली लाइन है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो नीचे वाली लाइन है वो मतलब इतनी ज़्यादा उसके जो लफ्ज़ है वो बड़े बड़े नहीं है, वो थोड़े छोटे हैं। वो तो इस वजह से है क्योंकि ऊपर वाली लाइन जो है वो ब्रांड स्टेटमेंट है, और नीचे वाली लाइन जो है वो आपके ये कह लें कि टाइटल्स हैं। इस वजह से उनका साइज थोड़ा छोटा रखा हुआ है और ऊपर वाले का थोड़ा बड़ा रखा हुआ है, ताकि वो जल्दी नजर आ जाए। कुछ और है, इसका मतलब मेरे कहने से पहले किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन चले अब मैं देखती हूँ कि कौन नोटिस करता है। कुछ रॉन्ग है इस पिक्चर के अंदर, वो क्या रॉन्ग है? हिंट भी दे दी हेल्पिंग मैंने। वर्ड, हेल्पिंग सही नहीं लिखा। एग्जैक्टली, हेल्पिंग सही नहीं लिखा हुआ। और इसके अलावा एक और मिस्टेक है इसके अंदर, एक और मिस्टेक है इसके अंदर। इंडिविजुअल्स में डबल ए लिखा। इंडिविजुअल्स में डबल ए लिखा हुआ है। ये होता है जब आप AI से काम करवा रहे होते हैं और आपका ध्यान भी नहीं होता, जो कि मैंने किया है अपनी प्रोफाइल पर भंड। तो ये वाले सारे भंड आप लोगों ने नहीं करने हैं। जब भी AI से आप कुछ भी जनरेट करवा रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो, उसके बाद आपने पोस्ट करना है। अब जब से ये पोस्ट हुआ है मैंने देखा हुआ है, लेकिन प्रोकास्टिनेशन के मैं इसको ठीक नहीं कर रही बिल्कुल भी।
ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाली गलतियां नहीं करनी, स्पेशली जब आप अपनी प्रोफाइल को नया नया अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, जब पुरानी हो जाती है ना, जब आपको हर महीने 2-3 क्लाइंट्स वैसे ही मिल रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं छोड़ो यार, इतनी मेहनत किस खुशी में करूं। लेकिन जब आप शुरू शुरू में होते हैं, जब आपको अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करना होता है अपना टाइम और सब कुछ, तब आप सारी मेहनत लगा रहे होते हैं। ओके, इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन है, या फिर हम क्लास को करें यहीं पे एंड? मैम जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे प्रोफेशनल है, वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने अबाउट में क्या लिखूंगी? किसने कहा आपसे कि जो भी लोग हैं वो यहाँ पे सारे प्रोफेशनल हैं? वी हैव मिस नाज़मीन, वो भी बैचलर्स कर रही हैं। वी हैव मिस मशाल जो मास्टर्स कर रही हैं। जॉब तो कोई भी नहीं करता है यहाँ पे। मिस आसफा हमारे पास है, वो CS कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। सिर्फ 1-2 लोग हैं हमारे पास जो जॉब करते हैं। जो मैंने कल वाला लेक्चर दिया था ना, उसमें आपने अपना पर्सनल सॉर्ट एनालिसिस करना था, जो फर्स्ट आपका लेक्चर हुआ था ओरिएंटेशन वाला। उस क्लास को दोबारा से सुने, अपना सॉर्ट एनालिसिस करें, पर्सनल सॉर्ट एनालिसिस। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या चीज़ है जिसको आप लिंक्डइन पे सेल कर सकते। फिर भी समझ में ना आए तो मेरा इनबॉक्स हाजिर है, आप आ जाइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि आप लिंक्डइन के ऊपर क्या सेल करने वाली हैं। ठीक है? मैम मेरा एक क्वेश्चन था। यस। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे लाइक आपकी प्रोफाइल की बायो में लिखा हुआ है टोटली कैरियर से और मतलब उससे, तो हमें भी जो है वो बस अपनी कैरियर से ही रिलेटेड जो हमने आगे परस्यू करना है उसी से रिलेटेड ही लिखना है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लिख सकते? नहीं, मेरी प्रोफाइल जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग का है तो वो मैं नहीं लिखूंगी। आप लिखेंगी, क्यों नहीं लिखेंगी? आप ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लाइंट्स लेना चाहती हैं तो आप वही लिखेंगी। मेरी प्रोफाइल पे करियर से रिलेटेड इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि मैं लिंक्डइन पे वही क्लाइंट्स लेती हूँ, वही कंसल्टेशंस लेती हूँ जो इंडिविजुअल्स करियर को लेके परेशान हो रहे होते हैं कि आपने मास्टर्स कर लिया, आपने एमफिल कर लिया, आपने बैचलर कर लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको जॉब कैसे ढूंढनी है, किस तरह ढूंढनी है। आपका रेज्यूमे नहीं बना हुआ, आपका लिंक्डइन नहीं बना हुआ, आप कंपनीज को अट्रैक्ट कैसे करोगे, उनकी मैं कंसल्टेशंस कर रही हूँ। इस वजह से आपको मेरी प्रोफाइल पे सिर्फ करियर करियर नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपने अपनी सारी प्रोफाइल ग्राफिक डिजाइनिंग के हिसाब से बनानी है। मैं ना आपको 1-2 प्रोफाइल सर्च करके दिखाती हूँ। मैम एक्चुअली मेरा कंफ्यूजन जो है ना वो ये आती है क्योंकि मैं भी ना मल्टीटास्कर हूँ। मैं लाइक परस्यू तो मैं क्लिनिकल ही करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे और चीज़ों में भी इंटरेस्ट है और मैं मतलब वो भी उसको भी यूज़ करना चाहती हूँ। तो फिर मैं उसमें क्या करूँ? लाइक उसमें मैं स्टक हूँ कि क्लिनिकल से रिलेटेड ही मैं सारी चीज़ों को लिखूँ या फिर मैं उसको ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ भी लेके चल सकती हूँ ये चीज़? अब इसमें आप एक काम करें, या तो आप दोनों चीजों को हमेशा मर्ज करके लेके चलें। डिजाइनिंग और साइकोलॉजी दोनों दोनों मर्ज बहुत अच्छे तरीके से हो सकते। फिर आपको डिजाइनिंग के क्लाइंट्स पे मिल जाएंगे और आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड भी लीड्स वहां पे मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि लिंक्डइन पे आपको सिर्फ क्लाइंट्स मिले हैं जिनको आप थेरेप्यूटिक सर्विसेज दे सकें आफ्टर योर मास्टर्स, जो कि मास्टर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो थेरेपीज देने के लिए, तो अगर आप चाहती हैं कि आपको सिर्फ लिंक्डइन से वही क्लाइंट्स मिले, तो फिर आपको सारा का सारा कंटेंट उसी हिसाब से अपलोड करना होगा। जब हम कंटेंट की बात करेंगे ना, तब हम उस पर आएंगे। ठीक है? लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के क्लाइंट्स भी लिंक्डइन से मिले, तो फिर आपको दोनों चीजें मर्ज करके लेके चलनी है। ठीक है? अब मैम समझ आपकी आ, आवाज़ बहुत कट रही है। मैंने ये कहा, अब आ रही है? अब बेहतर है? आई थिंक इंटरनेट की वजह से वो बीच में डिस्टॉर्ट हो रही है। अब कैसी, अब ठीक है आवाज? एम आई ऑडिबल? यस मैम अब ठीक आ रही है। मैं ये कह रही थी कि यस मैम। अगर आप ये करना चाहती हैं कि आपको लिंक्डइन पे सिर्फ और सिर्फ थेरेपी के क्लाइंट्स मिले, ठीक है, यानी मास्टर्स जैसे आपका खत्म हो जाएगा तो यू आर एलिजिबल टू टेक क्लाइंट्स। ठीक है? तो अगर आप चाहती हैं कि लिंक्डइन पे आपको सिर्फ थेरेपी के ही क्लाइंट्स मिले हैं, तो आपको अपनी सारी प्रोफाइल साइकोलॉजी से रिलेटेड बनाए। ठीक है? लेकिन आप चाहती हैं कि आपको लिंक्डइन के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग के क्लाइंट्स भी मिले, यानी वो लोग भी मिले जो लोग आपसे डिजाइनिंग का काम करवाएं, तो फिर आपने साइकोलॉजी और ग्राफिक डिजाइनिंग दोनों को मर्ज करना होगा। दोनों को मर्ज कैसे करना होगा? फॉर सपोज जो मैंने आपको
टारगेट ऑडियंस के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन करवाया था। जब आपने उसको आंसर किया तो आपने आंसर किया होगा कि आपने जो डिजाइनिंग की सर्विसेज हैं वो किसको प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप स्टार्टअप्स को जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रही है, ठीक है। तो आपने अपनी प्रोफाइल इस तरीके से बनानी है कि जो साइकोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उनको मैं एज अ थेरेपिस्ट सर्विस भी दे सकती हूँ कंसल्टेशन की, ठीक है। और दूसरा उनकी ब्रांडिंग भी मैं करके दे सकती हूँ, यानी उनका सोशल मीडिया पे जितनी भी ग्राफिक्स है वो मैं बना के दे सकती हूँ। तो फिर आपने अपनी पूरी प्रोफाइल के ऊपर ये दोनों कंटेंट मिक्स करके अपलोड करने होंगे। यानी आपकी एक ही पोस्ट के अंदर ये भी नजर आ रहा होगा कि यू आर अ डिजाइनर और ये भी नजर आ रहा होगा कि यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। अगर आप चाहती हैं कि आपको दोनों लीड्स मिले, अगर आप चाहती हैं आपको एक किस्म की लीड मिले, तो फिर आप एक चीज को लेके चलेंगी, या फिर डिजाइनिंग या फिर साइकोलॉजी। अब समझ आया? यस मैम, आ गई। नहीं आया? आपकी आवाज से लग रहा है नहीं समझ में आया। नहीं नहीं मैम, समझ आ गई है। चलिए, आई होप कि समझ आ गया। नहीं आया हो तो बता दिया करें, मैं दोबारा से एग्जाम्पल देंगी समझा दिया करें, ठीक है। चले, अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।